बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, आप मंत्री हैं, मेरे परिवार से उठ करके इतना बड़ा पोस्ट पर काम कर रहे हैं, पूरा बिहार के लोग आपके मुखातिब होकर के आपकी तरफ निहार रहे हैं। और मैं भी ज्वलंत समस्या उठाने जा रहा हूँ परिमार्जन का। परिमार्जन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसा देने के बाद भी परिमार्जन नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ताकि लोगों का जो जमीन है उसका रिकॉर्ड बन सके। देखिए, आपका कहना है नेताजी पैसा देकर परिमार्जन कराना, इसका क्या कोई सबूत है आपके पास? पैसा देकर लोग परिमार्जन कराता है? मैंने लोग बताए हमको कहीं पर आने के बाद। क्या कहना चाहेंगे मंत्री साहब? देखिए, सब ऐसे ही लोग बोल देता है। एक तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी नई सरकार जो टीम बनी है काफी एक्टिव है। यदि इस तरह की समस्या किसी के साथ है तो स्थानीय विधायक भी मैं ही हूँ और बिहार सरकार में आपदा मंत्री भी हूँ। इन लोगों को बताना चाहिए कि कौन व्यक्ति पैसा मांग रहा है, उसके प्रमाणित करते हुए हमको देते तो निश्चित है कि सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से उस पर उचित कानूनी कार्रवाई जो नियमानुकूल होता वो एकदम होती, उसको हम लोग गिरफ्तार कराते। लेकिन ऐसे लोग कहता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमने जब बैठते हैं तो लोग कहता है कि बिना पैसा का नहीं होता है। हम कहते हैं एक साक्ष्य तो बताइए, आप स्वयं देते हैं अपने इंटरेस्ट में और बदनाम दूसरे को करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम जनता मालिक होता है बिहार के, और इन्हीं के मतदान से हम लोग जीतते हैं। तब हमको जो है सरकार जिसको उस लायक समझती है उस तरह मंत्रालय सुपुर्द करती है। हम लोग का जिम्मेवारी है कि उस जो जिम्मेवारी पद मिले उसके पूरे सत्यता और ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। ये कार्य हम लोग करते रहते हैं। और ये सरकार जो नई बनी है, जनता की जो उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अपने क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में सूचना के तहत हमने आकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया। यदि इस तरह का भरत ठाकुर जी कोई सबूत देते हैं कि पैसा लिया है और इसने दिया है तो निश्चित है कि उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यह मुद्दा आपके महामंत्री अरविंद बाबू का है, उठाने के लिए हमसे कहे हैं। अरविंद बाबू से पूछा जा सकता है। बोलिए सर, आप इस पार्टी के महामंत्री हैं और इनका डायरेक्ट कि आपने ये मुद्दा बोलने के लिए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यह है कि परिमार्जन के लिए हम दौड़ रहे हैं, परिमार्जन हो नहीं रहा है। जी जी, ऐसे नहीं, साल भर से हम लोग इसी चक्कर में है। तो आप महामंत्री हैं इस पार्टी के, नेताजी के, तो नेताजी से कभी आप बोले है ये बात? तो बोलना चाहिए ना आपको कि नेताजी प्रतिक्रिया। ये हम मंत्री हैं, अब पता नहीं इनको पता है। इनको मैंने हर एक प्रखंडों में विसूत्री अध्यक्ष जैसे हमारे कुशवाहा जी और मैं भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के मंत्री के साथ लगाया हूं कि आप लोग स्वयं एक दिन सुनिश्चित करें, जितने भी प्रखंड में पदाधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, पीओ हो या एबीसीडी जो भी है, सप्लाई वाले हो पदाधिकारी, सबके साथ बैठिए, लोग जनता की बात को सुनिए और उसको त्वरित मैंने उसकी कार्रवाई करवाइए। यदि किसी प्रकार का कोई विलम्ब होता है या कोई दिक्कत महसूस होता है तो हमको उससे अवगत कराइए, ताकि स्वयं मैं अपने स्तर से उसको मैं समाप्त करने का काम करूंगा। व्यवस्थाएं सारी दी गई है हमारी सरकार ने। अब रह गया बात कि इसी में कौन क्या बोल रहा है, साक्ष्य तो हम लोग के पास हाथ देता नहीं है, बोलता अधिक लोग है। गाँव की परंपरा है कि जानेगा लोग नहीं और इस पर चर्चा करेगा। हम कहते हैं परिमार्जन के लिए काम सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। जब 22 के समय उस समय था, हम लोग के साथ सरकार थी नीतीश जी के, तो इस चीज को हम लोगों ने उठाया था कि उस समय 22 तक ही समाप्त कर दिया गया था। उसका एक्सटेंशन हम ही लोगों के कहने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसको 27 तक किया और 27 तक में पूर्ण काम को करना है और काम को करके समाप्त करना है। कारण है इसके पूरे बिहार में जमीन विवाद के चलते बहुत सी घटनाएं घटती हैं, हत्या भी हो जाती हैं, आपसी मतभेद भी बढ़ता है, दुराग्रह से लोग ग्रसित हो जाता है और मुकदमा में फंस जाता है, जिससे आर्थिक क्षति भी होती है और काम करने में लोगों को दिक्कत होती है। इसको समाप्त करने के लिए हमारी नई सरकार ने पहल किया है कि हर तरह का कागज पत्र आप लोग दिखाइए अंचलाधिकारी को, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है
तो उसको समाधान करिए, और नहीं तो आप उच्च स्तर पर जैसे माननीय मंत्री हैं हम इस क्षेत्र के, सौभाग्य की बात है इन लोगों ने चुना, हम मंत्री भी बने, तो इनकी समस्याओं को हल करना मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इस लिहाज से हम बराबर जो है सो दोनों प्रखंडों में, बैरिया और नौतन दोनों में मैंने इस तरह का व्यवस्था दिया है कि विश्वसूत्री के अध्यक्ष बैठे, उपाध्यक्ष बैठे, और हमारा प्रतिनिधि भी रहेगा, और जो प्रदेश मंत्री भी है, और उनके साथ 5 आदमी को दे दिया है, निर्धारित कर दिया है कि 1 हफ्ता में 1 दिन आप स्वयं जाए प्रखंडों में, अपनी समस्या अपने करवाई, वहाँ समस्याओं का हल होगा। यदि किसी प्रकार का कोई बात आता है तो लोग स्वतः संज्ञान लेगा और आपको बताने का काम करेगा कि एक कागज आपको उपलब्ध कराना है, जिसके आधार पर आपका काम पूर्ण किया जाएगा। लोगों को मालूम चला कि आज मंत्री जी बाजार में आ रहे, मार्केट में आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का एक क्वेश्चन है, और हम लोग जब मिले तो वो लोग बोले कि सर आप मंत्री से पूछिएगा कि मंगलपुर बाजार में हाई स्कूल हो गया, लेकिन मंगलपुर बाजार गुदरिया का अभी तक बाउंड्री स्कूल का नहीं हुआ है। देखिए, इसमें कुछ विवाद आया था, पूर्व में भी मैं ही विधायक था और पर्यटन मंत्री भी था। हमने प्रयास किया तो कुछ लोगों के विवाद के चलते अभी तक विवादित रहा। हमने ये भी कहा था कि बाजार में आप लोग जमीन को खाली कर दीजिए, इसको हम पक्कीकरण करा देंगे, और चिन्हित करके जिनका जो जहाँ दुकान होगा पुनः फिर स्थापित हम लोग कर देंगे, ताकि यहाँ जो कीचड़ पाकी या पानी जो आता है इससे आप लोग वंचित हो जाए। लेकिन जब तक जनता की सहयोग नहीं मिलेगी तब तक हमारा सोचने से कुछ नहीं होता है, इसलिए काम आज तक नहीं हुआ। यदि जनता जागरूक है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो निश्चित कि स्कूल का बाउंड्री भी होगा। हमने अंचलाधिकारी को कह दिया है कि नापी करा के रिमार्केशन कर दे, जिसकी जमीन जिसकी कब्जवारी कोई किया है तो उसको नोटिस दें। हम लोग पूरे सरकारी नियमानुकूल ही चलेंगे कि ताकि कि कोई आरोप हम लोगों पर नहीं लगे। सर एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बगल में मार्केट के बगल में एक औषधालय है जो आज कचरा घर बना हुआ है, लोग वहाँ पेशाब करने जाता है, चलकर उसको थोड़ा मुआयना कर लिया जाए। और आज से लगभग 6 महीना पहले, 1 साल पहले में वैद्य राज बैठा करते थे, जो हमारे गार्जियन बता रहे हैं कि उनके द्वारा हम लोग को दवा मिलता था, लेकिन आज वो मुतखाना बन गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वहाँ मैंने शौचालय दिया और साफ सफाई करने के लिए व्यवस्था भी की थी, लेकिन आज चल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ जो रास्ते के जो मैटर है, यहाँ स्थानीय स्तर पर लोग जन सहयोग नहीं करेगा तो हम तो करा कर चले जाते हैं, लेकिन इसको जो अवरुद्ध करने वाले कहीं बाहर के नहीं आते हैं, इसी जगह लोग होते हैं, तो उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ उनको दिक्कत होगी वो हमें बतानी चाहिए। अब तो हो गया डिजिटल इंडिया, आपको कोई भी टेलीफोन से सीधे आप संवाद कर सकते हैं। हम पटना हो या कलकत्ता हो, हमसे बात कर सकते हैं, संबंधित पदाधिकारी से हम बात करके उसका समाधान कराने का काम करते हैं। ये हमारी मैंने सबसे बड़ी हमारी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये मार्केट है, यहाँ बहुत सारे दुकान हैं, तो इसके लिए अलग जगह पर थोड़े पैखाना और पेशाब खाना बनेगा? इसी जगह पर बनना चाहिए, मार्केट में ही बनना चाहिए कि मार्केट में लोग वहाँ जाएं। नहीं, आप नहीं जानते हैं, जहाँ लोग मनुष्य बैठते हैं वहाँ उस जगह बनाना संभव नहीं है। जहाँ खाली स्थान होती है वहाँ हम लोग शौचालय का निर्माण कराते हैं। पानी पहले रुक जाइए, हाँ बोलिए। पानी का टंकी लगा हुआ है, शौचालय बना है, पानी का टंकी तो लोग चुरा ले गया है, तो उस पर FIR कराए हैं। तो कौन कराएगा? आप करा सकते हैं का नहीं, सूचना दुश्मन बनने के लिए कराएगा। सुनिए ना, इस तरह सोचिएगा तो किसी का काम कोई भी नहीं कर सकता है। कोई तो व्यक्ति, सुनिए, आप नहीं जानते हैं, खाली बोलना जानते हैं। सुन लीजिए, जब तक कोई भी FIR नहीं होता है, कोई भी आवेदन नहीं पड़ेगा, तब तक सरकार को क्या ज्ञात होगा, कैसे ज्ञान होगा? आप संज्ञान में दीजिए। थोड़े संज्ञान लेगा। अरे लोग संज्ञान नहीं, आप पढ़े लिखे हैं जी, पढ़े लिखे हैं तो आप जानिए संज्ञान आदमी नहीं लेता है। नेता जी आपके सामने जो बैठे हैं हाँ। वो एडवोकेट हैं। हमको लगता है कि एडवोकेट तो हैं, लेकिन ज्ञान इनको नहीं है। ये तो सार्वजनिक जगह पर अलग हटकर शौचालय बनता है। आप लोग भी अपना कमेंट करते रहिए लाइव की मैंने मार्केट से इधर कहाँ हट के आप बना है, वहाँ शौचालय है। इतना गंदगी है कि आप अगर हम बगल में हैं, हम विरोध करते हैं तो यही लोग हमको अपमानित करते हैं। आप कहते हैं कि हमको बोलने का ढंग है, क्या बोलेंगे हम? आप सुनिए ना, एक कमेटी बना दीजिए संबंध में, कमेटी बना दीजिए 5 आदमी का। यहाँ का लोग निगरानी यहाँ करके लोग करेगा तभी निगरानी रहेगी। दुर्गा पूजा में रुवाई रहनी, देखौले रहनी, और सर के पास
आप लोग जगह तय कर दीजिए, जो भी गड़बड़ी है एक कमेटी बना दीजिए, जो भी गड़बड़ी है एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बनाकर आप लोग स्वयं निर्णय लीजिए कि यहाँ बनना चाहिए, उसको हम प्रस्तावित करके हौदा हो जाएगा, अच्छा खूब गहरा शौचालय बना है, शौचालय बना है, आप ही के माध्यम से बना है। जब बन गया वही तो बात मैं कर रहा हूँ, तो कमेटी बना दीजिए। अरे सुनिए ना, हड़बड़ मत करिए, हम कहते हैं उसको जरा गौर से सुनिए। आप लोग एक कमेटी बना दीजिए 5 से 10 आदमी का, 11 आदमी का, ठीक है। वो निगरानी करके प्रस्ताव करेगा, उस प्रस्ताव के आधार पर हम आगे सरकार के माध्यम से जो भी उचित होगा कानून उसको करेंगे। जी आपका पंचायत इस चीज को आप स्वयं देखिए, किस चीज का शौचालय जो है ना वो कमेटी बनाकर एक उसकी सफाई कमेटी से जरूरत नहीं है। शौचालय अगर सही रूप से चलाना है तो उसको हैंड ओवर करवाइए। किसके हैंड ओवर करा है? हैंड ओवर सुनिए ना, पहले तो जगह का कमेटी अब क्यों नहीं कमेटी क्यों नहीं जरूरी है? कमेटी की जरूरत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका सपोर्ट मिलेगा। किसी के हाथ में हैंड ओवर कर दे और सपोर्ट उसका नहीं मिलेगा तो वो काम करने में असमर्थ होगा। हैंड ओवर करने के लिए बोल रहे हैं, जो सफाई कर्मी है शौचालय उसको बोल रहे हैं। आप लोग समझिए इस चीज को, कमेटी रहेगा, आज जो सफाई कर्मी है उसको हैंड ओवर हम लोग करेंगे काम करने के लिए प्रक्रिया के तहत। अरे हमने कहा ना, सुनिए कमेटी इसलिए मैंने, आप मुखिया है ना, आप कमेटी बना दीजिए, हम सफाई करने वाले व्यक्ति को बता देंगे, वो 5 रुपया लेगा और अब उसी से उसका परवरिश होता है। तो वो तो हमने कर दिया है। देखिए नौतन में वैसा ही किया है, पखनाहा में वैसा ही किए हैं, परजिरुआ में वैसा ही किया है। हर जगह हम बाजार जहाँ है वहाँ शौचालय निश्चित दिया है, और वहाँ शौचालय इसलिए दिया जाता है कि किसी को पर पेशाब लग जाए, पर पैखाना लग जाए तो वो इधर उधर ना जाकर शौचालय चला जाए। वही तो बात हम लोग भी कह रहे हैं, वही बच्चे हम एक ही जगह 2 शौचालय हो गया है, ये भी बनवाए हैं शौचालय और आपके माध्यम से भी बना है शौचालय, लेकिन रख रखाव नहीं होने से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अरे रख रखाव करेगा और लोग जो है करने नहीं देगा तो उसके पीठ पर आदमी रहे चाहिए ना, स्थानीय लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब उस रुकावट तो है ही नहीं है, लोग सब आप खाली देखिए, आप वकालत किए हैं ना, आप खाली बात आप करते हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम क्या कह रहे हैं आप बात नहीं सुनते हैं। पैखाना करने के लिए यहाँ कोई कह दे कि अच्छा पेशाब करने के लिए कोई रोकता हो, कोई कह दे खड़ा होकर के, लेकिन विरोध आदमी कम करता है कि लोग ऊपरे पैखाना करके चले जाता है, वहाँ गंदगी ये जो सारे लोग खड़े हैं वो एक दिन में उनको थोड़े महसूस होगा। जब उनको पैखाना पेशाब लगेगा उसमें अंदर जाएगा तब उसको महसूस होगा कि ये गंदा है कि नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके लिए कमेटी का व्यवस्था कराया जाए, एक सफाई कर्मी का व्यवस्था किया जाए। मुखिया जी आप कमेटी बना दीजिए, अब सफाई करने वाला जो व्यक्ति होगा, जरूरत पड़ेगा तो उसको महीना भी हम देंगे अपने पॉकेट से। नहीं जरूरी है, अभी खाली बोल रहे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं। पहले नापी हुआ था सर, अंचल से नापी हुआ था, इसे जो जाम लगता है 10 रोज पहले नापी हुआ है, लेकिन अभी तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। जाम आज भी लगता है, लेकिन 10 दिन पहले अंचल। देखिए मीडिया लोग, भाई लोग पहले बात को समझिए। सरकार ने गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के आपको डिप्टी सीएम को सम्राट चौधरी को दिया है। जमीनी विवाद से लेकर अतिक्रमण तक बिहार में काफी हर जगहों पर पूरा है। हमने धन्यवाद दिया सम्राट चौधरी, आपने जो काम आपने बहुत इस काम को जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी जरूरत है। हम देख रहे हैं पिच रोड बन गया 12 फीट 4 इंची, फ्लैंक दे दिया गया, लेकिन आज कोई भी फ्लैंक छोड़ने को तैयार नहीं है। सब फ्लैंक पर नाद है, खूटा है या घर बना लिया है। पिच के 12 फीट 4 इंची तक जाकर बना लिया, जिससे बरसात में पानी जो होता है वो बहने में उसको रास्ता नहीं मिलता है। तो रास्ता तब रहेगा जब नाली दोनों तरफ बनेगा और उसके अंदर में पानी जाने की सुविधा होगी, तो रोड पर पानी नहीं लगेगा। जब तक दोनों तरफ से ऊंचा कर दिया जाएगा, पानी का निकास नहीं होगा, तब तक जो है प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी हम लोग
नगर से जिला स्तर पर कर रहे हैं। जिला स्तर के बाद जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो उस जगहों का रोड का पैमाइश होगा, रिमार्केशन होगा, उनको नोटिस होगा। नोटिस के बाद नहीं हटाते हैं तो प्रशासन के माध्यम से जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उस तरह चलाकर उसको हटाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।